त्योहार की मिठास फीकी हो गई है, लिहाजा घरों में रसोई के बजट पर फर्क पड़ने लगा है और जनता ने इसकी खपत भी कम कर दी है। ऐसे में राखी पर बचा है मिठाइयों का सहारा। चीनी महंगी होने के बावजूद मिठाई व्यापारियों ने मिठाइयों की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ाई है। उनका कहना है कि त्योहार पर दाम बढ़ाकर महंगाई का झटका वो ग्राहकों पर नहीं डाल सकते। जयपुर में मिठाई व्यापारियों की एसोसिएशन में चर्चा के बाद रक्षाबंधन के बाद मिठाई के दाम बढ़ सकते हैं। मिठाई व्यापारियों की माने तो दाम बढ़ने से उन्हें घाटा हो रहा है और घाटे में व्यापार कर रहे हैं। इससे पहले सिलेंडर के दाम बढ़ने पर जयपुर मिठाई व्यापारियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे और अब चीनी के दाम बढ़ने पर भी मिठाइयों को महंगा नहीं किया है। ऐसे में राजधानी की दुकानों पर रक्षाबंधन से पहले ही मिठाई खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। चीनी के दाम बढ़ने के बाद रक्षाबंधन पर कैसा है मिठाई दुकानों का हाल, जायजा लिया संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। रक्षाबंधन का त्यौहार यानी कि खुशियों का त्यौहार, और किसी भी त्यौहार की खुशियां जो बढ़ती है वो बढ़ती है मिठास के साथ में। लिहाजा जयपुर की जो मिठाई की दुकानें हैं वो त्यौहार पर आबाद रहती है। इस समय हम एक शहर की पुरानी स्वीट शॉप पर मौजूद है जहां पर कुछ खरीदार भी हैं। चीनी के दाम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने के बावजूद भी जो हलवाई हैं, जो स्वीट शॉप ऑनर्स हैं, उन्होंने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि त्यौहार का समय है। आपसे अगर जानना चाहें तो त्यौहार पर आप क्या खरीदारी कर रहे हैं और जो चीनी महंगी हुई है उसका कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है क्या? भाई त्यौहार के करीब तो चीनी के दाम बढ़ने नहीं चाहिए। त्यौहार बाद बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, इससे आम जनता पे भी असर नहीं होगा। अभी मिठाई महंगी मिल रही है या कैसी क्या मिल रही है? अभी तो बराबर के दाम से दे रहे हैं, जो पुराने दाम है ना उसमें ही दे रहे हैं। अच्छा। पुरानी दुकान है ना, अब चीनी के दाम तो 12 वफात है और आगे रक्षाबंधन है शुक्रवार की, तो उसके बाद देखा जाएगा। आपसे अगर हम जानना चाहें तो मिठाई के जो दाम हैं वो किस तरीके के हैं, क्योंकि त्यौहार रक्षाबंधन भी है, 12 वफात भी है, दूसरे भी त्योहारों का ये सीज़न है, क्या कहेंगे आप? अभी तो रक्षाबंधन पे और 12 वफात पे प्राइस तो नहीं बढ़े मिठाई किसी चीज़ की भी। अब आगे का पता नहीं बढ़े मिठाइयों के प्राइस, लेकिन क्या है अब जो चीनी की प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अप हो गई पहले से मुकाबले में बहुत ज़्यादा। घर में कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा? घर में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले चीनी 5 किलो 250 की आती थी, अब बहुत ऊपर चली गई। आपसे अगर जानना चाहें तो क्या कुछ मिठास फीकी हुई है त्योहारों पर? नहीं, फीकी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, बराबर चल ही रहा काम, लेकिन दिन पे दिन बढ़े जा रही चीज़ें। लेकिन यह दाम तो जो है वही है अपने जो बेचते हैं ना, जिस हिसाब से वही बेचते हैं। ये नहीं है, लेकिन घर में कुछ फ़र्क पड़ा होगा? घर में तो इतना फ़र्क पड़ा, जो 1 किलो लेते था उसको 3 रुपये में काम कर रहा है, आधा किलो में काम कर रहा है, काम तो चल ही रहा है। दुकानदार भी हैं यहाँ पर, शॉप ऑनर्स, उनसे हम जाने। अगर हम आपसे जानना चाहें तो जो त्यौहार, क्योंकि बड़े त्यौहार है, रक्षाबंधन भी है और भी त्यौहार है, तो क्या कुछ मिठास फीकी हुई है, कुछ ग्राहकी कम हुई है या कुछ दाम बढ़े? जो सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से जो अभी रेट बढ़ी है सरकार के द्वारा चीनी में, इनमें इनका कंट्रोल नहीं हुआ, वो एक तकलीफदायक स्थिति है। लेकिन त्यौहार को देखते हुए व्यापारियों ने कोई रेट नहीं बढ़ाई है, मिठाई की किसी भी व्यापारी ने कोई रेट नहीं बढ़ाई है, क्योंकि ये जो दुकानदारी है वो 12 महीने की दुकानदारी है, लोकल दुकानदारी है। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वही आते हैं सब लेने के लिए और उनको मालूम है इसका ये भाव है, तो उसके बाद जो है ना उनको उम्मीद ये रहती है कि हमको उसी रेट में मिले। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि उसी भाव में हम दे रहे हैं। जो हमारी समिति बनी हुई है मिठाइयों की विक्रेताओं की, उनसे बात करने के बाद ही फिर कुछ बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर रेटें नहीं बढ़ी। आपसे जानना चाहें तो क्या पहले रेटें थी और वही चल रही है? अभी तक तो वही रेटें चल रही है, क्योंकि ग्राहक को पता है कि वो पुरानी रेट क्या है, तो वो नई रेट देने में इच्छा नहीं रखता, तो इसलिए पुरानी रेटों में ही काम करना पड़ता है। तो त्यौहार पर चीनी के दाम बढ़ने से फ़र्क पड़ा है बजट पर, लेकिन फ़िलहाल जो मिठाई की दुकानें हैं उन्होंने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार निकलने के बाद जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़े हैं, मिठाई के दाम भी ज़रूर से बढ़ सकते हैं। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत।